बिल्कुल छुपे हुए रुस्तम हैं, ये रमीज हैं और ये भी दिल्ली के रहने वाले हैं। जब डीपीएस में थे तेजस्वी यादव और जब क्रिकेट खेलना प्रारंभ किया तेजस्वी यादव ने, तो रमीज और तेजस्वी देखिए क्रिकेट के ग्राउंड पर साथ होते थे। मतलब आज आप कहेंगे तेजस्वी बाहर से दिखने के लिए संजय यादव और भीतर वाले रमीज हैं। लेकिन ये बताइए कि फिर ये रोहिणी आचार्य ने जो आरोप लगाया है, ये तो बड़ा ही गंभीर आरोप है। हम लोग जब से चुनाव शुरू हुआ तभी से ये देख रहे थे कि परिवार में एक रस्साकसी चल रही है। लेकिन अब जो आरोप रोहिणी आचार्य ने लगाया है और जो बातें वो कह रही हैं, इसका असर अब कहाँ तक देख रहे हैं ज्ञानेश्वर जी? आरजेडी का मतलब है कि वहां पंच देवता की पूजा करना। लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव। अब क्या है कि तेजस्वी यादव महादेव बनने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, जो कुछ है हम ही है। अभी देखिए लालू यादव भी आरजेडी में टिकट की गारंटी नहीं है। क्या माहौल है पटना का? ठंडी बढ़ी है कि नहीं? नहीं, ठंडी कहाँ बढ़नी है। देखिए ठंडी बढ़ेगी भी तो राजनीतिक तपिश इतनी है कि ठंड दब जाएगी। और देखिए सबसे बड़ी बात यह, जब आप बातचीत करने को प्रारंभ किए हैं कि लालू परिवार के भीतर महाभारत का आगाज हो गया है और लालू यादव की सबसे प्यारी दुलारी लाडली बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान अभी से कुछ देर पहले किया है और उन्होंने कहा है कि मुझे ऐसा करने को संजय यादव और रमीज ने कहा था। दोनों क्या हैं यह आपको पता है। तो नहीं, रोहिणी, संजय यादव के बारे में तो हमें पता है, राज्यसभा से सांसद हैं, हरियाणा से आते हैं, तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं। ये दूसरे व्यक्ति कौन है ज्ञानेश्वर जी? हाँ हाँ विकास जी, देखिए ये तो डार्क हॉर्स हैं, ठीक है ना। बिल्कुल छुपे हुए रुस्तम हैं, ये रमीज हैं और ये भी दिल्ली के रहने वाले हैं। जब डीपीएस में थे तेजस्वी यादव, तो इनके साथ और जब क्रिकेट खेलना प्रारंभ किया तेजस्वी यादव ने, तो रमीज और तेजस्वी देखिए क्रिकेट के ग्राउंड पर साथ होते थे, ठीक है। और जो रमीज के पिताजी के बारे में जानकारी है कि वह जामिया में प्रोफेसर रहे, शायद पद्मश्री भी मिला है। हाँ, तो रमीज बचपन के दोस्त हैं, लेकिन आज की तारीख में संजय यादव से भी ज्यादा शक्तिशाली रमीज हैं। देखिए रात को सोने चले जाते हैं संजय यादव दूसरे बंगले पर, जो आधिकारिक बंगला है तेजस्वी यादव का, लेकिन रमीज तो साथ में ही रहते हैं और रमीज ही डिसाइड करते हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना है और उसके बाद इंप्लीमेंट। मतलब आज आप कहेंगे तेजस्वी बाहर से दिखने के लिए संजय यादव और भीतर वाले रमीज हैं। विकास जी। अच्छा। जी। लेकिन ये बताइए कि फिर ये रोहिणी आचार्य ने जो आरोप लगाया है, ये तो बड़ा ही गंभीर आरोप है। हम लोग जब से चुनाव शुरू हुआ तभी से ये देख रहे थे कि परिवार में एक रस्साकसी चल रही है। लेकिन अब जो आरोप रोहिणी आचार्य ने लगाया है और जो बातें वो कह रही हैं, इसका असर अब कहाँ तक देख रहे हैं ज्ञानेश्वर जी? नहीं नहीं, इसका असर तो देखिए, अब तो आग भड़क गई है और आग आपको पता है। देखिए अब इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं करेगा, आपको पता है ना कि एक रात लालू यादव की एक और बिटिया रात को पटना के मौर्या होटल में सोने चली गई थी। क्या घर के भीतर हुआ था। और फिर तेजस्वी यादव किस तरीके का एक अधिकार चाहते हैं और तेजस्वी यादव को बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं, लेकिन मतलब किससे? संजय यादव से और रमेश से, ठीक है ना। हाँ। और सोचिए, जब हैंडल एक्स पर पोस्ट किया रोहिणी आचार्य ने इस बात की जानकारी दी कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं, परिवार से नाता तोड़ रही हूं, मुझे संजय यादव और रमीज ने ऐसा करने को कहा है और मैं सारा दोष अपने मत्थे ले रही हूं। जब इस पोस्ट को हैंडल एक्स पर लिखा होगा रोहिणी आचार्य ने, तो उनके हाथ कैसे कांपे होंगे, उनकी आंखों का क्या हाल होगा। और जब इसे पढ़ा होगा लालू यादव ने, बिटिया रोहिणी की किडनी पर आज वह जिंदा है, तो उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब कैसा होगा, इस बात की कल्पना कीजिए विकास जी। और इसे समझ लीजिए कि पटना में ठंड कितनी है और राजनीतिक तपिश कितनी है। मैं तो शुरुआत करने वाला था आपसे आपसे जो बातचीत हो रही है उसकी शुरुआत मैं करने वाला था। इतना बम्पर जीत बीजेपी को मिला, उसका क्या मतलब है जदयू के? लेकिन अभी पहले इसी पे बात कर लेते हैं, ये भी टॉपिक था
पहले तो जी मुझे आप ये बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं अपनी बातचीत में कि उनकी एक और बेटी हो मौर्या होटल में सोने चली गई, मतलब घर से रूठ के सोने चली गई, क्या हुआ बिल्कुल था? मतलब थोड़ा बिल्कुल और बिल्कुल बताइए क्या बिल्कुल हुआ? किस घर बात से को लेकर के इतनी तनातनी लालू परिवार में चल रही है? देखिए, राजद पार्टी तो लालू फैमिली की पार्टी है ना, हैं? और लालू परिवार में लालू यादव के कितने संतान हैं आपको पता है? तेज प्रताप यादव को पहले कैसे बाहर निकाला गया यह भी पता है आपको। ठीक है, तेज प्रताप यादव के साथ मेरी कोई सहानुभूति नहीं, मेरा कोई समर्थन नहीं है। लेकिन परिवार में आप देखिए संयुक्त परिवार जब होता है तो वहां अधिकार जो होते हैं किस तरीके से, तो पार्टी परिवार की है और मालिक कोई एक आदमी बना हुआ है। लालू यादव ने चूंकि उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और आप देखिए मैं कल रात को हैंडल एक्स पर स्पेस पर एक बातचीत चल रही थी जिसमें लालू यादव की दोनों बेटियां शामिल थी। उन दोनों का दर्द भी झलक रहा था और उसमें शामिल लोग देखिए उसमें डॉक्टर जयंत जिज्ञासु भी शामिल थे और वह सुन रहे थे। उन्होंने तेजस्वी यादव का पक्ष रखा लेकिन वहां इस बात की चर्चा हो रही थी कि महिलाओं का वोट नीतीश कुमार ले गए, महिलाओं का विश्वास नीतीश कुमार ने हासिल कर लिया। लेकिन वह पार्टी जिसने बिहार को पहला मुख्यमंत्री दिया वह पार्टी से महिला क्यों महिला हटी? महिला मुख्यमंत्री दिया। पहला महिला महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हाँ राबड़ी पहला देवी महिला जी। मुख्यमंत्री, वह पार्टी महिलाओं से कैसे चूक गई? क्यों नहीं महिलाओं को आगे किया गया? क्यों राबड़ी देवी की जनसभाएं बहुत पहले से बंद करा दी गई? क्यों मीसा भारती को मीसा दीदी कहा जा रहा था, रोहिणी दीदी कहा जा रहा था उस बातचीत में? क्यों इन्हें दूर कर दिया गया? क्यों महिलाओं से हमारा संबंध नहीं बना, मतलब राजनीतिक संबंध नहीं बना, वहां तक हमारी रीच नहीं पहुंची? तो ये सारे सवाल हैं। देखिए आप तो लगातार बिहार में थे और आप देख रहे थे कि चुनाव कैसे लड़ा जा रहा है। जरा सोचिए इस हार के बारे में। देखिए एक बात मैं फिर जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि इस चुनाव में जो पढ़े लिखे समझदार और शांत नियत वाले यादव हैं उन्होंने भी राजद को वोट नहीं दिया है। आने वाले दिनों में ये लालू राबड़ी परिवार का झगड़ा सुलटते हुए ज्ञानेश्वर जी देख रहे हैं या बढ़ते हुए देख रहे हैं, और कितना बढ़ते हुए आप देख रहे हैं? क्या परिवार दो फार हो जाएगा? नहीं, परिवार तो कई फार पहले से है, परिवार तो कई फार पहले से है। और देखिए परिवार में अब झगड़ा बढ़ना ही है, परिवार में झगड़ा कम नहीं हो। परिवार में कई फार पहले से है। मीसा भारती का गुट अलग से, देखिए पहले हम लोग कहते थे कि देखिए आरजेडी का मतलब है कि वहां पंच देवता की पूजा करनी। लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव। अब क्या है कि तेजस्वी यादव महादेव बनने का प्रयास कर रहे हैं। कि नहीं जो कुछ है हम ही है। अभी देखिए लालू यादव भी आरजेडी में टिकट की गारंटी नहीं है, नहीं है। और यदि आप देखेंगे तो लालू यादव के पुराने लोग कहाँ हैं अब? हाँ? कहाँ हैं अब? बिल्कुल। और नए लोग हैं नहीं, नए लोग हैं नहीं। आप देखिए ना इस चुनाव में भाई सुरेंद्र यादव के बेटे चुनाव हार गए, ललित यादव चुनाव हार गए, अली असरफ फातमी का बेटा चुनाव हार गया। जितने बड़े दिग्गज थे, रीतलाल यादव चुनाव हार गए, जितने बड़े दिग्गज थे जो इनके तोप और गोप थे वो चुनाव हार गए।